नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास, और इसके हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का पार्ट 4। ठीक है। अध्याय का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। अध्याय 15 नंबर का है, और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लिंक काम नहीं करे तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती। ठीक है। पहले हमने ब्रह्म समाज पढ़ा था और राजा राम मोहन राय पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो आर्य समाज में तत्कालीन समाज सुधार आंदोलन से भिन्न था। इसने मुख्य रूप से हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार का कार्य किया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म एवं समाज में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त कर प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्स्थापित करना था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरती के पास टंकारा में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर। इनके पिता अंबाशंकर वेदों के विद्वान थे। बचपन से ही दयानंद चेतनशील थे। 1860 ईस्वी में इनकी मथुरा में स्वामी वीरजानंद से भेंट हुई, यानी कि मिले। स्वामी दयानंद वीरजानंद से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श पर उन्होंने अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्यक्त करना प्रारंभ किया। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को हिंदी में लिखी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में व्यक्त किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और इसके सिद्धांत एवं नियम बनाए। लाहौर में 1877 ईस्वी में आर्य समाज के सिद्धांत पुनर्संपादित किए गए। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने निम्नलिखित कार्य किए। अब है समाज सुधार, यानी कि ये जो समाज में सुधार किए गए, ये आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे वह ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो सामाजिक सुधार। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर माना। ठीक है। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है वह अपने कार्य पर आधारित हो, या न कि जन्म पर। यानी कि अगर कोई कैसा कार्य करता है, अगर कोई सेना में जाता है तो वह क्षत्रिय कहलाएगा, अगर कोई पढ़ाता है तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था, वे कार्य पर आधारित हो, न कि कोई ब्राह्मण घरों में जन्म लेता है तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय घरों में जन्म लेता है तो क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं। जो जैसा काम करता है उसे वैसा वर्ण मिलेगा। ठीक है। जाति प्रथा एवं छुआछूत का विरोध किया। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहु विवाह आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। कई विधवा आश्रम स्थापित किए। स्त्री एवं पुरुषों की समानता की बात कही। स्त्री शिक्षा के कार्य की। दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर बताया कि शूद्रों एवं स्त्रियों को वेद पढ़ने का एवं यज्ञोपवीत धारण करने की मनाही नहीं है। यज्ञोपवीत मतलब जो जनेऊ होता है उसे ही ये कहते हैं, यज्ञोपवीत। उन्होंने कहा कि जिन हिंदू रीति रिवाज, परंपराओं एवं मान्यताओं की अनुमति वेद नहीं देता, उन सभी को त्याग देना चाहिए। अब है धार्मिक विचार एवं कार्य। धार्मिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने न केवल हिंदू धर्म में कालांतर में आई त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया, बल्कि ईसाई एवं इस्लाम मजहब में भी व्याप्त बुराइयों को भी उजागर किया। दयानंद सरस्वती वेद को हिंदू धर्म का वास्तविक आधार मानते थे। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते हुए उन्होंने वेद की ओर लौटो का नारा दिया। वे वेद को ईश्वर प्रेरित मानते थे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज में बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि में विश्वास नहीं किया। कर्म कांडों एवं
अंधविश्वासों का विरोध किया। इन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार मतलब उनका कोई आकार नहीं है, कोई प्रतिरूप नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि महादेव, शिव जी, तो उनका एक आकार है, ठीक है। कृष्ण भगवान बोलते हैं तो उनका भी एक आकार है, ठीक है। सीधा हम सोचते हैं तो उनकी जो छवि है वो हमारे मन में बनती है। लेकिन इन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है। और सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक शक्तिमान है और सर्वव्यापक है, यानी कि सभी जगह फैले हुए हैं। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से आर्य समाज ने मतांतरित हिंदुओं का शुद्धिकरण कर पुनः मूल धर्म में शामिल किया। अब है राजनीतिक विचार। स्वदेशी राज्य की बात करते हुए दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेश राज्य चाहे कितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता। बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। यानी कि भले खुद का राज्य, स्वदेशी राज्य कितना ही बुरा क्यों न हो, लेकिन वह दूसरे अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इन्होंने स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा एवं स्वाभिमान की बात कही। अब है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने उल्लेखनीय कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्गवास होने के बाद 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई, जो 1889 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में अस्तित्व में आई। देश के विभिन्न भागों में दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक संस्थानों का विस्तार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से ज्ञान दिए जाने को होकर आर्य समाज में मतभेद हुआ। वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 ईस्वी में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया गया। इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को समाप्त कर धर्म एवं समाज में सुधार का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में।